हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री कक्षा क्लास। आज का हमारा जो वीडियो है वो हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं अपन, किस तरह से इसको एक्सप्लेन करें एग्जाम्स के अंदर। तो पहले तो स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन है क्या? बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होता है। हाइब्रिडाइजेशन इज प्रीवियस फिनोमिनन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड जो होता है वो रियल पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हाइब्रिडाइजेशन में आपका ओनली एंड ओनली ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जो सेंटर एटम्स होता है उसके आउटर मोस्ट सेल के। तो पर्पस क्या हाइब्रिडाइजेशन का, तो उसकी डेफिनेशन देखें तो अपन डेफिनेशन में बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन इज हाइपोथेटिकल phenomenon in which different shape and energy contain orbitals get convert into सेम शेप, एक तरह के शेप हो जाएंगे, सेम शेप एंड एनर्जी, सेम एनर्जी लेवल में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिससे आपकी स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होगा। तो उसके बाद जो बॉन्ड बढ़ेगा वो बॉन्ड आपका स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज स्टूडेंट हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन होता है। चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है तो हम इसमें एक्साइट स्टेट कंसीडर करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका p में ट्रांसफर हो जाएगा आउटर मोस्ट का, तो 2s1 और 2p3। अब हमारे पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके 4 हो गए, तो ये कार्बन की 4 वैल्यू। लेकिन कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा उससे पहले अपने इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ताकि बॉन्ड इक्वल लेंथ वाले बने और उसके साथ में स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। तो स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल्स है वो देखिए। जैसे बिफोर हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन देखें तो कार्बन के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं? 4। ठीक है, और इसमें सब में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आपके सारों में 1, मैंने थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। नाउ इस साइड में अपन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन और इसमें आ जाएगा आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। कितना डिफरेंस आएगा? तो बिफोर हाइब्रिडाइजेशन में इन सब के नाम अलग अलग रहेंगे। जैसे 2s, इनको क्या बोलेंगे? 2px 2py और 2pz। तो ये 4 नंबर ऑफ ऑर्बिटल और इनके डिफरेंट नेम हो गए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपके पास कितने हैं? 4। वो डिपेंड कर रहा है कितने पार्टिसिपेट करेंगे, तो 4 जैसे हमारे पास में। ठीक है, अब जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन होगा, सपोज s का एक पार्टिसिपेट करता है और p के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन की टाइप आ जाएगी sp3। अगर इसमें से 2 ही पार्टिसिपेट करते हैं तो sp2 हो जाएगा, अगर 1+1 है तो sp हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन के बाद स्टूडेंट्स एनर्जी लेवल इक्वल हो जाता है, और जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होता है वही ऑर्बिटल के नाम हो जाते हैं। जैसे पहले अलग अलग नाम थे, अब चूंकि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आया? sp3, तो आपके पास में इन सब ऑर्बिटल के नाम पड़ जाएंगे अब sp3 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 इक्वल। ठीक है, और ज्योमेट्री और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी उतने ही रहेंगे जितने बिफोर हाइब्रिडाइजेशन में थे। ओवरलैपिंग में s का शेप, ओवरलैपिंग के बाद अपना जो शेप होगा वो कैसा आएगा? तो ओवरलैपिंग ऑफ s प्लस p, क्योंकि 2 टाइप के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, नंबर कितने ही है लेकिन टाइप 2 ही, s और p। तो s का ओवेल होगा और p का आपका डम्बेल। इन दोनों का जब एवरेज देखेंगे तो इसमें बड़ी लूप और छोटी डम्बेल बनेगी। ऐसे कितने बनेंगे तो वो पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करेगा। तो पार्टिसिपेशन हमारे पास 4 ऑर्बिट 1 2 3 4, तो इंटू 4 हो जाए। यानी कि इसके बाद में जो कार्बन का सेंटर स्पेस क्रिएट होगा वो आपके पास में 4 इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, और उसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो ये कार्बन एटम के आउटर मोस्ट का ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन, जिसको अपन ने sp3 किया, और एज्यूम दैट कि 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कुछ हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्या रूल रहेंगे कि बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ईच ऑर्बिटल हैव डिफरेंट नेम, एंड बिफोर हाइब्रिडाइजेशन और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे विल गेट सेम नेम,
एंड एनर्जी लेवल विल आल्सो गेट सेम एज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपकी मॉलिक्यूलर शेप भी सेम आ जाएगा, आपका एनर्जी लेवल भी एक जैसा हो जाएगा। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड करेगा, चाहे S1 और P1 है तो sp, S1 और P2 है तो sp2, S1 और P तीनों है तो sp3 हो जाएगा। और उसके बाद में आपका सेंटर एटम में तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। एक तो हाइब्रिडाइजेशन का अगर अपन रूल देखें तो हमने इसमें क्या क्या लर्न किया, तो रूल के हिसाब से सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन only for outermost cell orbital of center atom, सिर्फ सेंटर एटम के आउटर मोस्ट सेल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो जब कार्बन मान लीजिए फ्यूचर में CH4 बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ C का होगा इसमें, बाकी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। दूसरी चीज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल रिमेन सेम आफ्टर और बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। और आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ऑल ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेंगे ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जी लेवल, तो इन सब का एनर्जी लेवल जो होगा वो आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। और टाइप जो होगी वो हमेशा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, HB लिख रहा हूं मैं इसको, टाइप ऑफ HB जो होगा वो पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे S+P है तो SP हो जाएगा, S+P2 है तो SP2 हो जाएगा, S+P3 है तो उसका SP3 हो जाएगा। अब इसमें अलग अलग ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करेंगे उसके परसेंटेज भी निकल सकते हैं। जैसे मान लीजिए sp3 है तो इसमें s करेक्टर कितना, p करेक्टर कितना, टोटल ऑर्बिटल कितने 4 में से s कितना है 1, तो इंटू 100 करेंगे तो आपके पास में s परसेंटेज करेक्टर आ जाएगा आपका 25%, और p परसेंटेज चूंकि यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 है तो 3/4 इंटू तो 75%, तो s करेक्टर भी निकाल सकते हैं। 6 चीज होगी स्टूडेंट्स, वो होगी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स नेवर पार्टिसिपेट, कभी भी हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉन नेवर पार्टिसिपेटेड, इलेक्ट्रॉन कभी भी हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्बिटल के लिए होता है। और ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट, हाइब्रिडाइजेशन में किसी तरह का ऑल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। ऑल टाइप ऑर्बिटल्स के क्या मतलब, वो हाफ फील्ड, फुल फील्ड, इनकम्प्लीट, कैसा भी हो, किसी भी टाइप का ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इंक्लूड डेफिनेशन। नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं इसमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन सी टाइप्स होगी, तो उसमें डिपेंड करेगा कि आपके पास में पार्टिसिपेशन कौन सी सब सेल के ऑर्बिटल्स का है। अगर इसमें S और P सब सेल पार्टिसिपेट करती हो, और या फिर S+P+D सब सेल के ऑर्बिटल्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं। SP में टोटल पॉसिबल जो हाइब्रिडाइजेशन आपके मैक्सिमम जो होंगे वो 3 होंगे, जिसमें एक को अपन बोलेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या आपका sp2 और ये आपके sp। अगर D भी पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट्स, तो D पार्टिसिपेट होने के बाद आपके जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होंगे उसमें sp3d1, एक हो जाएगा आपका sp3d2, मतलब सब में sp3 का d1 2 3 कर देना है। तो ये हमारे पास में टोटल जो इनऑर्गेनिक बेसिकली यूज होता है कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए, तो उसमें ये वाले हाइब्रिडाइजेशन आपके टोटल टाइप्स होंगे, ठीक है। एग्जांपल में जैसे सपोज CH3, जितने भी ऑर्गेनिक में, मोस्टली ऑर्गेनिक में भी मिलेंगे, तो जितने भी सिंगल बॉन्डेड स्पीसीज होती है उनमें हमेशा sp3, डबल बॉन्डेड जो भी होगा और ट्रिपल बॉन्ड कोई भी स्पीसीज होगी उनके एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा ये वाला होगा, ठीक है। इसमें sp3 में मोस्टली आपको CH4, NH3, H2O, इन सब में ये हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। sp2 में डबल बॉन्ड कंटेंट कोई भी स्पीसीज हो सकती है, जैसे बेंजीन के सारे कार्बन में डबल बॉन्ड है तो वहां पे सारे ईच हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। इसी तरह से कहीं पे भी आपका ट्रिपल बॉन्ड्स होगा, जैसे इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ट्रिपल बॉन्ड जहां पे भी होगा वहां पे आपका ईच कार्बन कंटेन sp हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से CO2 में भी आप ले सकते हैं। CO2 में चूंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है तो इस कार्बन के पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसका sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा, ठीक है। अब आइए sp3d1, sp3d1 में मोस्टली PCl5, बाकी लॉन पेयर कंटेंट भी होंगे जैसे ClF3, HCF2, है ना, इस तरह के होंगे।
और sp3d2 होंगे तो इसके अंदर आपके पास में नेक्स्ट होंगे 6 नंबर वाला कोई भी ले सकते हैं, तो sf6 है। और इस वाले में जो होंगे वो IF7 हो जाएगा, इसमें आपका IF5 भी ले सकते हैं, तो IF7 वाला इसके अंदर। तो इस तरह से आपके पास में और एग्जांपल्स आते रहेंगे डिस्कशन में। तो ये था टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यस स्टूडेंट्स, अब अपन सीखते हैं अगर एग्जाम में हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो उसका एक्सप्लेन कैसे करना है। एक तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना, वो हमारे अलग वीडियो में आप देख लीजिए जिसमें मैं ट्रिक्स बता रखी हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद एक्सप्लेन कैसे करना, कितनी नंबर ऑफ स्टेप्स होगी। तो नेक्स्ट अपना हेडिंग है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सप्लेन कैसे करना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन कैसे करें। जैसे क्वेश्चन आए बच्चों इस तरह के, मान लीजिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आपका इस तरह से आए, एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री कह सकते हैं, या मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BeCl2, ये जैसे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अपन एग्जाम में कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इस तरह से एक्सप्लेन करना, स्टेप वाइज आंसर शुरू करते हैं अपन, ध्यान से देखते रहिए और इसी तरह से एग्जाम में करना है। स्टेप वन में स्टूडेंट सबसे पहले गिवन मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैंने जैसे आपको ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स कि आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन की टोटल कर लीजिए। बेरिलियम है तो बेरिलियम का आपका लिथियम के बाद आ जाएगा लिथियम बेरिलियम, तो एक जो सीक्वेंस है पीरियड 2 है ना, लाली बिटिया बड़ी सयानी, तो उसमें 1 2, तो आउटर मोस्ट में 2, तो इसके 2 ले लिए, और क्लोरीन के एक के आउटर मोस्ट में 7, तो ये आपका 14 हो जाएगा, टोटल 16 डिवाइडेड बाई 8 करते हैं अपन कंडीशन में, तो ये आपका 2 आ जाएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वो आपका वीडियो को देख लीजिए, इसमें अपन एक वीडियो अलग से है इसका जिसमें हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप वन में स्टूडेंट्स जो भी आपको कंपाउंड दे रखा है, मॉलिक्यूल दे रखा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर करेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो सेंटर एटम होता है, जैसे यहाँ पे सेंटर एटम Be है, तो सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक, तो इसको ऐसे लिखेंगे लैंग्वेज में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो बेरिलियम का पीरियड टेबल के अकॉर्डिंग 4, तो ये कितना आएगा 1s2 2s2। ठीक है, अब इसमें आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ आउटर मोस्ट कौन है s, तो इसके बाद में ये आपका 2s जो है वो आउटर मोस्ट है। फिर आइए स्टेप 3 में, स्टेप 3 में लिखना है ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल, इनके ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करना। जैसे आउटर मोस्ट में सिर्फ कौन सा है आपका 2s2, इसको जब ड्रॉ करेंगे तो अपन को इस तरह से 1 बॉक्स में मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर। अब यहाँ पे एक ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, नोट में बिफोर हाइब्रिडाइजेशन आपको हमेशा एक चीज कंपेयर करनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और नंबर, जैसे बेरिलियम को कितने बॉन्ड बढ़ाना है 2 बॉन्ड्स, तो आपका हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड must be equal to number of unpaired इलेक्ट्रॉन। जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। लास्ट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या करना होगा, एक्साइट स्टेट। अगर कहीं पे ऐसा लगता है कि आपका बराबर नहीं है तो यूज एक्साइट स्टेट, तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट ऑर्बिटल में एक्साइट स्टेट यूज करनी है। तो आप देखो यहाँ पे चूंकि 2p के बाद उसी सेल का कौन सा ऑर्बिटल आ सकता है 2p0, तो अभी यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड नहीं है, जबकि आपको 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को p में एक्साइट करना पड़ेगा। तो p में आपके पास में 3 ऑर्बिटल होते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्साइट बता दीजिए। एक्साइट बताने के बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी स्टेप 4। स्टेप 4 में होगा और भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, आप या एक्साइट, तो एक्साइट स्टेट ऑफ OMS ऑर्बिटल। ठीक है, एक्साइट स्टेट में ड्रॉ कर दीजिए। अब तो एक इलेक्ट्रॉन किसमें ट्रांसफर हो गया आपका, तो 2s में अब कितना रह गया 1, और एक आपका किसमें ट्रांसफर हो गया 2p के अंदर। ठीक है, अब देखो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई। अब अपन चेक कर सकते हैं
कि हमारे जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है कितने हैं 2, और आपको बॉन्ड भी कितने बढ़ाने हैं 2, अब इक्वल हो गया। जब तक इक्वल नहीं हो तब तक उसको एक्साइट करते रहेंगे, अभी इसमें एक ही जरूरत है, तो ये 2 आपके एक्साइट स्टेट हो गई, तो एक एक्साइट स्टेट में 2 अनपेड हो गए। नाउ वी कैन गो फॉर हाइब्रिड। अब अपन इसका हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में स्टूडेंट्स स्टेप 5 में अपन लिख देंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। जैसे अपन ने कहा था सिर्फ सेंटर एटम के आउटर मोस्ट सेल का हाइब्रिड। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसको एक बॉक्स में ले लेंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इन्हीं को वापस जो एक्साइट स्टेट में है स्टूडेंट्स उनको ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करते ही आपके पास में वापस पहले एज इट इज ड्रॉ करना और फिर एक बॉक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये ड्रॉ कर दिया। आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp, तो s का एक कवर करना है और p का एक कवर करके कॉमन बॉक्स बना दीजिए। तो ये एक हाइब्रिडाइजेशन प्रूव हो जाएगा कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ जिसमें 2s1 और 2p1 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन को लास्ट रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो स्टेप 5 होगा स्टूडेंट्स उसको 6 उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग स्टेप्स। ओवरलैपिंग ऑफ OMS ऑर्बिटल। ज्योमेट्री कैसी आएगी ओवरलैपिंग में, तो स्टूडेंट यहाँ पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है s प्लस p, तो उस ओवरलैपिंग का नाम होगा sp ओवरलैपिंग। और इसकी ज्योमेट्री कैसी आएगी आपकी, तो s का ओवेल होता है, p का डम्बेल होता है, और दोनों का जब एवरेज देंगे तो बड़ी लूप और छोटी डम्बेल। ऐसे कितने बनेंगे, तो जितने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 लोग, तो इंटू 2 कर दीजिए। तो ऐसे ज्योमेट्री आपको 2 बनानी है अराउंड दी बेरिलियम, ये 2 बनेंगे। जितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन होंगे उतने। अब आप देखो ज्योमेट्री के अंदर क्या करोगे, इसके बाद में लास्ट में 7 नंबर स्टेप पे लिख दीजिए ज्योमेट्री। तो स्टेप 7 आपका हो जाएगा हाउ टू प्रिपेयर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप। तो इसमें स्टूडेंट्स बेरिलियम जो होगा उसके लिए 2 ऐसे ऑर्बिटल बनाने, ये बेरिलियम को ऐसे पॉइंट मान लो और इसके ऊपर 2 लूप आप इसमें ड्रॉ कर दीजिए ऐसे, तो ये आपका बेरिलियम हो गया। अब इसके ऊपर कौन बॉन्ड बना रहा है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये बेरिलियम के यहां तक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आपके Be, इसको इमेजिन कर लीजिए Be, तो ये कहलाएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसके ऊपर कौन बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स क्लोरीन का आप देखेंगे तो क्लोरीन कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, तो इसके सबसे लास्ट में आपको मिलेगा 3p5। इसका मतलब इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है सिंगली ओम्स रूल के अकॉर्डिंग ये अनपेड यानी कि p के अंदर है, यानी कि ओवरलैपिंग जो होगी वो p ऑर्बिटल के साथ में होगी। तो दोनों साइड में क्लोरीन का जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है चूंकि वो p में है इसीलिए उसको p के साथ ओवरलैपिंग दिखा देंगे। तो ये आपके क्लोरीन हो गया, ये आपका बेरिलियम हो गया और उधर वापस ये क्लोरीन आ गई। और sp में चूंकि लीनियर शेप होता है तो आपको फाइनली ये पूरा कंप्लीट इस स्टेप से आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है स्टेप वाइज। तो दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl टू इंक्लूड इट्स ज्योमेट्री। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। यस नेक्स्ट इसी क्वेश्चन के अंदर फॉर्म में स्टूडेंट्स एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BeCl3। अगर BeCl3 में आएगा तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो उसी अब आपको स्टेप्स याद हो गई होगी स्टूडेंट, वीडियो पॉज करके आप आगे चलते रहिए और उसको एक्सप्लेन कैसे कैसे स्टेप्स आई आप सोचिए खुद। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्टेप 1 में हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर करेंगे। कौन सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको वही तरीका अपनाना है, इसमें टोटल करनी है। तो जैसे बेरिलियम हो गया तो ये कौन से पे आ जाए, आउटर मोस्ट में 3 और क्लोरीन का कितना हो जाएगा 21, 7 3 जा, और ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8 करोगे तो कितना आ जाए, ये अपना वीडियो है उसमें देखिएगा ट्रिक्स सेट, ठीक इजी ट्रिक्स वाले में। तो ये 3 आएगा तो 3 का मतलब sp2। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन टाइप हो गया कि गिवन मॉलिक्यूल में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। स्टेप 2 में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम कौन है यहाँ पे, कम नंबर बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। अब इसमें से सिर्फ कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, आउटर मोस्ट। तो अगली स्टेप में क्या ले लोगे, तो नेक्स्ट में लिखो ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। अब सिर्फ आउटर मोस्ट सेल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें से आउटर मोस्ट कौन सा है, 2s2 और 2p1, ये वाला आउटर मोस्ट पार्ट होगा, इसको ड्रॉ कर दीजिए। यस
तो बॉक्स में s का 1 बनाएंगे, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और p में आपके पास में 1 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 2p1। अब जैसा मैंने कहा था स्टूडेंट पहले वाले एग्जाम्पल, नोट में ये ध्यान रखना है कि हमारे पास में हमेशा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही बनेंगे जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसीलिए आपको ये इक्वल करना है बाय एक्साइट स्टेट। यूज, अगर ऐसा नहीं है तो यूज एक्साइट स्टेट। तो एक्साइट स्टेट की हेल्प से आपको उसको इक्वल करना। अभी कितना अनपेयर्ड है आपके पास? सिर्फ एक ही अनपेयर्ड है, जबकि बॉन्ड कितने बनाने हैं आपको? 3। इसका मतलब इसमें एक्साइट स्टेट शो करेंगे, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके बाद अपन स्टेप 4 में चले जाएंगे स्टूडेंट्स। स्टेप 4 में क्या लिखेंगे? एक्साइट स्टेट ऑफ OMS ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। एक्साइट स्टेट के बाद में 2s में एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, p में आपका एक पहले ही था, एक और इधर से एक्साइट होके आ गया, तो 2s1 और 2p2। अब आप मैच करो, देखो 3 अनपेयर्ड है तो आपके बराबर हो गए कि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और 3 ही आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद अपन क्या लिखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन ऑफ OMS ऑर्बिटल। ठीक है, उसका एक बॉक्स बनाना है आपको इस तरह से, और उसको इमेजनरी अपन मान लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन, अब आप क्या करें, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp2। तो sp2 में आप एक बॉक्स की फॉर्म में शो कर दीजिए ऐसे, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। फिर इसके जस्ट बाद अपन क्या करते हैं? ओवरलैपिंग स्टेप याद करो। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। कैसा दिखता है ओवरलैपिंग? वही सेम जैसे अभी प्रीवियस में अपन ने किया था, बस खाली नंबर्स बढ़ जाएंगे, बड़ी लूप छोटी डिम्बल। ऐसे कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 3, 1 2 3। तो ये आपका इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्टली आप ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। तो इसके अंदर स्टेप 7 जो होगा वो आपकी हो जाएगी ज्योमेट्री या मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप में बोरॉन को सेंटर इमेजिन कर लीजिए और उसके सराउंडेड के अंदर ऐसे 3 बना दीजिए फ्लोर टाइप में, इस तरह से इक्वली। तो ये आपका बोरॉन हो गया। अब बोरॉन पे कौन अटैच हो रहा है? क्लोरीन। क्लोरीन का आउटर मोस्ट हमेशा p में होता है, और p हमेशा किस शेप का होता है? डम्बेल। तो इसीलिए इस तीनों के सराउंडेड में आप डम्बेल शो कर देंगे। ये आपकी क्लोरीन आ गई। ठीक है, तो सेंटर तो हो गया बोरॉन, इधर आपका ये क्लोरीन, ये वापस क्लोरीन, ये क्लोरीन, और इन पॉइंट को अगर ज्वाइंट करेंगे तो ये आपकी एक ट्राइगोनल ज्योमेट्री आ जाएगी। 120 इसका एंगल हो जाएगा। तो अगर अपन इसको ऐसे शो करेंगे तो ये इस तरह से दिखेगी, तो इसको अपन ट्राइगोनल फॉर्म्स बोलेंगे, एंगल विल बी 120। तो इस तरह से आपका ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इंक्लूड हाइब्रिडाइजेशन। नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री मॉलिक्यूलर शेप ऑफ PCl5। तो अगला मॉलिक्यूल हमारा है PCl5 का एक्सपेक्टेड एक्सप्लेनेशन क्या होगा? यस स्टूडेंट, सबसे पहले वीडियो पॉज करके जल्दी से हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। स्टेप 1 हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर करो। याद है आपको? अपने ट्रिक वाली वीडियो में देखिए, फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट का 5, क्लोरीन 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 35 ना। तो टोटल 40 डिवाइड कितना हुआ? 5 यानी कि sp3d1। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन डिक्लेयर हो गया, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब आइए स्टेप 2 क्या होता है? जल्दी से दिमाग में सोचिए, स्टेप 2 क्या होता है? यस, स्टेप 2 होता है हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर एटम। सेंटर एटम कौन सा होता है? कम नंबर वाला, यानी कि p। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। कॉन्फ़िगरेशन सोचिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। तो अब देखिए ये k हो गया, ये l और ये m आपकी आउटर मोस्ट होगी। तो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे वो आपके आउटर मोस्ट। तो स्टेप 3 में आ जाइए। ऑर्बिटल ऑफ, क्या लिखते हैं? वही लिखना, सेम लैंग्वेज, ऑर्बिटल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर दीजिए। तो एक तो आपके पास में आ जाएगा 3s2
P में आपके पास कितने हैं स्टूडेंट्स 3, तो ये हो गया आपके पास में 3p3। इसके बाद क्या लिखते हैं नोट में, ये आपका बिफोर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो गिवन मॉलिक्यूल है वो उतने ही आपके पास में क्या हो जाने चाहिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है तो यूज एक्साइट स्टेट। तो अभी चेक करें अपन, तो देखो ध्यान से आप, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं, 3 अनपेयर्ड, सिर्फ 3 आ रहे हैं, जबकि कितने बॉन्ड बढ़ाने हैं आपको, 5 तो नहीं है, तो इसीलिए इसका एक्साइट स्टेट करेंगे। और एक्साइट किस में करेंगे, जो इसके आगे वाला पॉसिबल, तो 3d0, तो इसके आगे d ड्रॉ कर दीजिए, उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन s का किस में चला जाएगा, d में। तो आफ्टर एक्साइट स्टेट, तो स्टेप 4 में लिख देंगे एक्साइट स्टेट ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। एक्साइट के बाद में वापस ड्रॉ कर दीजिए। अब s में कितना रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन, p में कितने हो गए, ऑलरेडी 3, उसके बाद में d ड्रॉ करना है 3d, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2s1 2p3, ठीक है, 3d, फॉस्फोरस है तो 3 ले लीजिए, ध्यान रखिएगा इसमें 3 और 3d आपका 1, ठीक है, ये आपके पास में अनपेयर्ड। तो आप चेक कर लो, यस, अब आपके पास देखो 5 अनपेयर्ड है और 5 ही आपको बॉन्ड्स बनाने हैं। अब अपन हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से पहले इलेक्ट्रॉन का रिसफल होना जरूरी है, बाद में स्टेबल होने के बाद नहीं हो पाएगा। तो 5 में लिखो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल, ओएमएस का मतलब आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सीधा वापस लिखना है और उसमें बॉक्स बना के बताना है कि यहां तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये आपके पास अनपेयर्ड, ओके, सेम ऊपर वाला ही है, बस इसमें बॉक्स कर लीजिए, यस। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, जिसको क्या बोलोगे, एस का 1 पार्टिसिपेट कर रहा है, पी के 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डी का 1, तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप हो गया sp3d1, ठीक है। डी जब भी पार्टिसिपेट कर, तो ओवरलैपिंग स्टेप की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, डायरेक्टली आप अपनी ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर शेप, तो मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री शो कर सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स किस तरह का आएगा, तो चूंकि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन sp3d1 जो होता है, तो इसमें टोटल पार्टिसिपेशन 5 है, तो 5 को याद रखने का तरीका 3 + 2, 3 का कैसा आया था, ट्राइगोनल, तो सबसे पहले तो आप ट्राइगोनल बना, 3 का ट्राइगोनल आएगा, जैसे अभी sp3 में आया था, sp2 में आया था। और इसमें क्या करना, 2 पिरामिड लगाने स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा, ये पिरामिड कहलाते हैं, ठीक है। अब सेंटर एटम आपकी कौन है, ये आपकी फॉस्फोरस हो गई सेंटर एटम, ठीक है। सराउंडेड में Cl, कितने Cl है, 5, तो 3 तो ट्राइगोनल पे रख दीजिए और 2 फिर इस पे आ जाएंगे पिरामिड पे, और इनको आपस में मिला दीजिए। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, पिरामिड 1 पिरामिड 2, तो इसका नाम आ जाएगा आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये जो एंगल्स होते हैं ये 120 रहेंगे, और जो पिरामिड होता है वो हमेशा 90 होता है, पिरामिड इज ऑलवेज 90। तो आपको PCl5 का अगर आता है स्टूडेंट, इस तरह से एक्सप्लेन करना है, नोट कर लीजिए। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है SF6 में। अगर SF6 में हमको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करना हो तो किस तरह से करेंगे, यस, फटाफट सोचिए, आगे चलते रहिए। आंसर क्या आना चाहिए, स्टार्ट आंसर लेट। सबसे पहले क्या देखते हैं अपन स्टेप 1 में, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, सोचिए जल्दी से। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 ले लीजिए, ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली में आता है, इसके 6 7 जा कर दीजिए, ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 8 करो, कितना हो जाएगा 6, यानी कि sp3d2, ठीक है। अपने उस वीडियो में देख लीजिए, ट्रिक वाले में लिखा हुआ कैसे कैलकुलेट करते हैं, sp3d2 आंसर हो गया। अब स्टेप 2 में आइए, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंटर मेटल, सेंटर एटम कह दीजिए। तो सेंटर एटम कौन है कम नंबर में, सल्फर, तो ये सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। कौन पार्टिसिपेट करता, सिर्फ आउटर मोस्ट, तो ये आपकी आउटर मोस्ट। अगली स्टेप में स्टूडेंट्स आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो इसको क्या लिखोगे, आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल ऑफ सल्फर। तो ये आगे ये वाला ड्रॉ करना है, तो इसका S का एक बॉक्स बनेगा,
p में 3 ऑर्बिटल्स है तो सिंगली सिंगली, हुंड्स के अकॉर्डिंग डबली, ठीक है। और आगे आपको अगर एक्साइट करना है तो इसमें 3d लिख दीजिए। तो अभी तो आपका 3s2 3p4 और 3d 0। यस, यहाँ अपन क्या मैच करते हैं हमेशा कि आपके नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होंगे, है ना, नोट में क्या नोट करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके इक्वल होने चाहिए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस। तो अभी ऐसा नहीं है, आपके पास 2 ही अनपेयर्ड है, जबकि कितने होने चाहिए, 6 अनपेयर्ड चाहिए टोटल। यानी कि इसको भी एक्साइट करेंगे तो भी 4 ही हो पाएंगे, तो इसको भी कर, इसीलिए इसमें सल्फर के केस में एक्साइट 1 और एक्साइट 2 दोनों करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे पास में 6 अनपेयर्ड आएंगे। यस, तो स्टेप 4 में अपन क्या करेंगे, इस एक्साइट स्टेट ऑर्बिटल्स, तो इसमें आ जाएगा एक्साइट स्टेट ऑर्बिटल ऑफ OMS, ठीक है। इसमें ड्रॉ कर दीजिए वापस, जो आपने प्रीवियस ड्रॉ किया बस उसमें जो एक्साइट स्टेट में आ गए। तो अब इसमें देखिए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपके सिंगल हो गए। तो ये 2 एक्साइट होने के बाद में ये इधर आ गया, ये इस पे आ गया, तो ये आपके सारे अनपेयर्ड हो गए, ठीक है। अब आपका 3s1 3p3 और 3d2, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद में क्या करते हैं, स्टेप 4 5 जो भी है नेक्स्ट में, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन वही बॉक्स बनाना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिटल एज पर sp3d2। s का एक बॉक्स लेना है, p के 3 और d के 2। यस, बॉक्स बनाइए, और बॉक्स मीन्स ऑर्बिटल्स, ये और शो कर दीजिए इस तरह से स्टूडेंट्स, सिंगली 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 और सिंगली, ठीक है, ये सारे। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, s का 1 कवर करना, p के 3 कवर करने हैं, d के 2 कवर करने हैं, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम आ गया sp3d2, ठीक है। बाकी ऑर्बिटल तो वही रहेंगे, 3s1 3p3 3d2, ठीक है। लास्टली आपको मॉलिक्यूलर शेप, जब d हो तो उसमें ओवरलैपिंग की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप अपने स्टेप 6 में मॉलिक्यूलर शेप या ज्योमेट्री शो कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जब भी sp3d2 होता है तो इसमें टोटल ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 6 होते हैं, और 6 को याद रखने का तरीका है 4+2 में, ठीक है। 4+2 में स्क्वायर बनाना है और उसके ऊपर 2 पिरामिड लगाने हैं। तो अब 4 का तो स्क्वायर बनेगा, तो इसमें आप इस तरह का एक स्क्वायर बना दीजिए स्टूडेंट्स, और 2 साथ में है तो 2 पिरामिड आप सेंटर से लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। सेंटर एटम आपका कौन सा है, सल्फर, तो यहाँ पे ये सल्फर ड्रॉ कर दीजिए, और सराउंडेड में कौन कौन है आपके पास में, फ्लोरो, SF6 है ना, तो फ्लोरो ड्रॉ कर दीजिए, ये आपके सारे एटम्स हो गए, ठीक है। अब इनको आपस में ज्वाइंट कर सकते हैं, पहले सेंटर से मैच कर लीजिए, ये स्क्वायर फॉर्म, फिर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से आप इन चारों पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे, इस तरह से, और ऐसे कैसे नीचे वाले पॉइंट को भी वापस इन सब पॉइंट से जब मिलाएंगे तो आपकी जो ज्योमेट्री ऑब्टेन्ड होगी दैट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल। तो इस ज्योमेट्री का बहुत ही फेमस नाम स्टूडेंट्स ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी SF6 की। यस, वीडियो पॉज करके नोट करिए, ये 6 एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका था इन जनरल एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और मॉलिक्यूल्स, और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए कंसेप्ट वाइज। थैंक यू।